स्वागत है आप सभी का मित्रांचल पारा मेडिकल कॉलेज में। आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं और ये डीएमसीएच में प्लस दरभंगा के दर्जनों कॉलेज में बच्चे को अपना सेवा दे रहे हैं। तो मैं आज इनसे पूछूंगा, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे मित्रांचल पारा मेडिकल कॉलेज में। तो आप इतने कीमती समय निकाल के हमारे कॉलेज के लिए आए हैं। जी सर। सर बच्चों के कुछ क्वेरीज है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है और इसको हम लोग किस क्लास के बाद कर सकते हैं। सर सबसे पहले मैं आपको रेडियोलॉजी के बारे में बेसिक से बताना चाहूंगा। जी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जी जिसको मेडिकल फील्ड में बोले तो जस्ट लाइक थर्ड आई ऑफ मेडिकल फील्ड बताया गया। अच्छा, थर्ड आई ऑफ मेडिकल फील्ड, तीसरी आंख। बिल्कुल सर जी। और ये टैग केवल और केवल रेडियोलॉजी को ही मिला है। अच्छा अच्छा जी। और रेडियोलॉजी को ही टैग मिलने का रीजन ये है सर कि अगर किसी भी पेशेंट बॉडी में अगर एनाटॉमिकली या फिर अगर पैथोलॉजिकली कुछ भी वैसा प्रॉब्लम है या फाइंडिंग है तो उसको जनरली हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिन से ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोन फ्रैक्चर हो तो एनाटॉमी में देखेंगे, अगर किसी का हेमरेज वगैरह हो या फिर सिस्ट हो जैसे ब्रेन में अगर हेमरेज हो या फिर अगर टीबी का पेशेंट हो हम कुछ भी वगैरह देखते हैं पैथोलॉजी फाइंडिंग। जी जी, ये रेडियोलॉजी में ही पॉसिबल है। जो सीटी स्कैन में देख सकते हैं, एमआरआई में देख सकते हैं, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर हो तो मेमोग्राफी में देख सकते हैं, बोन फ्रैक्चर हो तो एक्सरे में देख सकते हैं, सीटी में देख सकते हैं। और भी ऐसे काफी सारे केसेस है, दर्जनों केसेस है। अच्छा, जिस सभी का हम एग्जामिन कर सकते हैं। सर इसके बाद अभी के समय में एक और चीज आप देखते हुएगा जी, रेडिएशन की वजह से जो कैंसर हो रहा है लोगों को। सही बात, रेडिएशन कैंसर, इसका ट्रीटमेंट भी रेडियोलॉजी वाले लोग ही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जहां पे एक एमडी रेडियो होंगे और एक आरएसओ होंगे जिसको बोला जाता है रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर आपका रेडियोलॉजी सर, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन से बनते हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन का ब्रांच रेडियोलॉजी का ही ऊपरी ब्रांच है, टॉप लेवल का ब्रांच है न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसको करने के बाद आप कैंसर से जो भी लोग पेशेंट है जिसके पास स्किन कैंसर है या फिर रेडिएशन का कैंसर हो चुका है रेडिएशन की वजह से, उनका ट्रीटमेंट उसी से पॉसिबल है। उसके अलावा कोई भी अदर मेडिसिन या किसी और प्रोसीजर से वो पॉसिबल है ही नहीं सर। सर तो ये कोर्स जो है बच्चे किस क्लास से कर सकते हैं? रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़का, किस क्लास के बाद कर सकते हैं? सर रेडियोलॉजी कोर्सेज को आप 10th लेवल पर भी कर सकते हैं। 10th लेवल पे सर कौन सा कोर्स कर सकते हैं? 10th लेवल पे सर आप सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा दोनों करते हैं। बिल्कुल। और 12th लेवल पे आप डिप्लोमा कोर्सेज एंड बैचलर कोर्सेज कर सकते हैं। सर तो ये मैं कहना चाहूंगा बैचलर तो सर 3 साल का होगा, जो बच्चे सर 12th पास आउट होंगे उसके लिए बैचलर 3 साल का होगा। जी सर 3 साल का होगा। जो बच्चे 12th आपको फिर 12th के बाद डिप्लोमा करना चाहेंगे तो उसके लिए 2 साल का ही होगा। फिर 10th वाले के लिए सर कितने साल का कोर्स हो जाएगा? सर 10th वालों का डिप्लोमा 3 इयर्स का होता है जी। 12th वालों का डिप्लोमा 2 इयर्स का होता है जी। बैचलर 3 इयर्स का होता है। सर जो बच्चे 10th पास आउट करके 3 साल का डिप्लोमा करेंगे तो क्या उनका इंटर इक्विवेलेंट साइंस से तो खा जाएगा ना सर? उनके लिए तो मैक्सिमम एडवांटेज है सर। उनको अगर 12th साइंस में करना पड़ा मैं पूछा अगर वो डिप्लोमा कर लेते हैं 3 इयर्स का 10th के बाद जी तो उनके पास 12th का डिग्री मिल गया, रेडियोलॉजिकल डिप्लोमा का डिग्री मिल गया। जी जी जी। इसके बाद वो डायरेक्ट बैचलर कर लेंगे रेडियोलॉजी का जिसमें मात्र 2 साल ही समय लगेगा। यानी कि बच्चे का 2 साल टाइम भी बच गया। 12th करने में उसका जो भी पैसा खर्चा होता है, जो भी टाइम लगता है, टाइम मैनेजमेंट जो है ना सर वो बच गया। एक्चुअली टाइम से बेस्ट वैल्यूएशन मनी का ही नहीं, क्योंकि टाइम इज ए प्रीशियस चैलेंज। आप टाइम को जितना बेहतर बनाएंगे, जितना टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे आपके लिए सर मेडिकल फील्ड उतना ही बेहतर होगा। ठीक है सर, और भी हमारा एक क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन ये है सर कि यह कोर्स लड़कों के लिए अच्छा है या लड़कियों के लिए अच्छा है? सर रेडियोलॉजी कोर्स लड़कों के लिए अगर 100% अच्छा है तो लड़कियों के लिए 200% अच्छा है। ऐसा क्यों सर? अब लड़कियों के लिए सर 200% अच्छा होने का रीजन है कि फर्स्ट पॉइंट हम बताना चाहेंगे मेमोग्राफी। मेमोग्राफी मीन्स ब्रेस्ट कैंसर, जिसका एग्जाम किया जाता है ब्रेस्ट का मेमोग्राफी करता है, जहाँ पे 99% जगह पे बोले तो 100% जगह पे फीमेल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये लोगों का ही रिक्वायरमेंट होता है। और दूसरा होता है आपका फीमेल इनफर्टिलिटी सिस्टम,
फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी फीमेल पेशेंट का इनफर्टिलिटी बोले तो इस तरह का था वेजाइनल प्रॉब्लम या फिर यूट्रस प्रॉब्लम होता है, जिस कैंसर के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि आपका इनफर्टिलिटी के बारे में। रेडियोलॉजी में एक इन्वेस्टिगेशन होता है HSG, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेरोसेल्फिंगोग्राफी, यानी कि स्टडी ऑफ यूट्रस। अगर इसका कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो ये जो लेडीज डॉक्टर ही चाहिए वहाँ पे सर। ठीक 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 सर, इसका मतलब आप ये साफ साफ ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे बहना जो घर बैठे हुए हैं, जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जो आप आंख बंद करके आप मेडिकल फील्ड में रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स करके मेडिकल फील्ड में सुनहरा अपना अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक ठीक सर, ये लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं प्लेन डिग्री से बहुत अच्छी कोर्स होगी, है कि नहीं है? जी सर। जो अपने पांव पे खड़े होकर के, जैसे कि आपने सर बताया है कि वो जो भी अपना रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, वो खुद का अपना सारा सेटअप भी डाल सकते हैं। जी सर। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी कोर्स है। और मेडिकल फील्ड में सबसे एक अच्छी बात ये होती है कि आप अपने समाज में, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में रह करके सेवा करने का मौका मिलता है। और डॉक्टरी फील्ड आपको भी पता है कि मेडिकल फील्ड में ऐसा फील्ड है जो कभी भी बंद ना ही होगी। जी सर। कहीं ना कहीं ये चीज 100% सत्यता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। आपने हमारे लिए इतनी कीमती समय निकाला है। जी सर, धन्यवाद सर।